अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे आप सब लोग। देखें बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और इसका फंक्शन था यूरिन फॉर्मेशन। तीन स्टेप्स थे इसके, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम इसका नेक्स्ट जो है पोर्शन पढ़ रहे हैं वो है ओस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ओस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ओस्मोरेगुलेशन मींस के बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। ठीक है, हर जो हमारे पास हर टाइप की स्पीशीज होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो अमाउंट होती है ओस्मोरेगुलेशन की, कि उसके बॉडी फ्लूइड जो कि हमारा ब्लड है उसके अंदर इतने अमाउंट ऑफ वाटर और इतने अमाउंट ऑफ जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो इसी को ही क्या कहते हैं? ओस्मोरेगुलेशन। बाकी जितना भी होगा वाटर एंड साल्ट अगर एक्स्ट्रा होगा तो उस जो हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशन है वाटर एंड साल्ट के लिए, उससे अगर ज्यादा होगा तो वो बॉडी से यूरिन की सूरत में जो है ना वो थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। और अगर उससे लो होता है उस ऑप्टिमम कंडीशन से तो फिर क्या होता है, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है नेचुरली किस तरह से रिस्पॉन्स करती है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो या हाइड्रेटेड हो, तो वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट और वाटर को की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं ओस्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी। सबसे पहले देखें कि जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड होती है, जब डिहाइड्रेट होती है तो फिर क्या होता है, हमारा जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, उससे एक हार्मोन निकलता है, रिलीज होता है, जिसे कहते हैं ADH। क्या? ADH इज द एब्रिविएशन ऑफ द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या उसे कहते हैं दूसरे लफ्जों में वैसोप्रेशन। तो वैसोप्रेशन रिलीज होता है। अब ये वैसोप्रेशन क्या करता है, ये आपके बॉडी से ये मैक्सिमम वाटर जो है ये रीअब्जॉर्ब करवाता है। कहां पे रीअब्जॉर्ब करवाता है? फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड वेसल। ठीक है ना, वहां पे ये रीअब्जॉर्ब करवाता है मैक्सिमम। ठीक है, अब उसके नतीजे में क्या होता है, जब मैक्सिमम वाटर दोबारा जो है यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे जहां से पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है बैक इनटू ब्लड वेसल, वहां से मैक्सिमम पानी जो है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मैक्सिमम मींस के उतना जितना बॉडी को जरूरत होती है उतना वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब पीछे जो यूरिन होता है, यूरिन की जो कंडीशन होती है, उस दौरान जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उस कंडीशन में कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी कंसंट्रेशन जैसे लेट्स सपोज जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारे यूरिन बहुत ज्यादा थिक हमें महसूस होता है और येलो सा महसूस होता है और बहुत थोड़ी मिकदार में हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है। तो यही यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। इसी तरह से जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इस कंडीशन में हाई अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, और दूसरी हमारी बॉडी की कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, हाइड्रेटेड होती है, यानी मैक्सिमम वाटर होता है। तो अब तो बॉडी को कमी ही नहीं है पानी की, तो उसको बहुत ज्यादा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता बैक इनटू ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो है हमारे पास जो है लो अमाउंट ऑफ ADH रिलीज होता है, कम मिकदार में रिलीज होता है।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एडीएच या वैसोप्रेशन का काम है कि वाटर को बैक रीअब्सॉर्ब करवाना। जब बॉडी है ही ऑलरेडी हाइड्रेटेड तो उसको जो है ना वो कम मिकदार में रिलीज होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में लेस वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है। जब लेस वाटर रीअब्सॉर्ब होता है बैक इनटू बॉडी या ब्लड तो उस दौरान क्या होता है, जो यूरिन होता है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे यूरिन को हम कहते हैं कि यूरिन इस कंडीशन में बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसमें साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो लो अमाउंट में पाया जाता है। तो ये है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के। इस तरह से हमारी बॉडी जो है ये हार्मोन जो है वो असिस्ट करते हैं बॉडी के ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं इस तरह से। तो ये आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसको कवर करवाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।